लो जी, आ गई जी, आ गई जी, मिसेस सनी जी भी आ गई। हाँ, अरे वाह, एजी भी आ रहे हैं। वाह वाह वाह, अब आएगा ना रंग प्रीतों की इस पार्टी में, है? अब रौनक हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं? आपको छोड़ के चली जाऊं? तुम आज के लिए मुझे अकेले छोड़कर जा ही रही हो, तो हमेशा के लिए ही क्यों नहीं अकेला छोड़ देती? प्रीतो जी, अब तो रंग रौनक सब कुछ आ गया आपकी पार्टी में। अब तो वो बॉलिंग वाला डांस कर सकते हैं ना? हाँ जी जरूर जरूर। चलो चलो, अभी जनता नाच बंद, अब तो स्पेशल कपल वाला डांस होगा जी। ओए छोटू, चल, पता है ना कौन सा गाना बजाना है? चल बजा बजा। डांस मेरा बेटा शिखर और उसकी वाइफ करेंगे। ये शिखर 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 शिखर। के साथ साथ भुलक्कड़ भी होती जा रही है। अरे मेरा मतलब है एक कपल डांस तो बाकी है अब, मेरे दामाद जी का और मेरी बेटी का द बेस्टेस्ट जोड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जोड़ी नंबर 1 ने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं बात करती हूँ। चल चल रक्षित, अपनी बीवी का हाथ पकड़, शुरू हो जा। चल चल। मैं यहीं ठीक हूँ, प्लीज। हाय हाय, ना बोल के अपशकुन ना कर। चल। जब ये कह रहा है कि इसे डांस नहीं करना है तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ओहो महिमा जी, हम अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और जबरदस्ती करने में ही तो असली मजा है, नहीं? बचपन में इनके कान खींचो और बड़े होके इनके हाथ खींचो। आ जा जा। मासी प्लीज। चल भाई नई नवेली, अब तू ही अपने अंदर की बीवी को जगा और हुक्म दे अपने पति को, जा खींच के ले आ। चल। नहीं मासी, उन्हें डांस करना नहीं आता। अरे पर मासी वो डांस नहीं कर सकते तो मैं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती, तो रहने देते हैं ना। लगता है तेरी तारीफ तेरी पति को बुरी लग गई।
क्या कहा था तुमने? मुझे डांस नहीं आता? हाँ, तुमने कहा था मुझे डांस नहीं आता। नहीं, मैं तो बस, आपने तो कहा था मुझसे दूर चली जाओ। आपका उधार है मुझ पर, तो मैं तो बस। हाँ, मेरा तुम पर उधार है मिसेस शेरगिल। रूल में यह था कि तुम मुझसे दूर रहोगी। ये नहीं था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं, बस मुझे और मेरी समझ को फॉलो करो। क्या हुआ? सांसें रुक गई या धड़कन धड़क गई? आज मैंने एक नई डी देखी जिसे मेरे पास आना, मेरे साथ डांस करना अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो नहीं, आज मैंने बहुत कुछ नया देखा। जैसे कि अब वो पहली वाली नफरत भी नहीं करती उस पीए से। नफरत तो मैं तुमसे भी नहीं करती। ये नफरत नाम का जो लफ्ज़ है वो बहुत भारी है, नॉर्मल टाइप नहीं है। नॉर्मल टाइप की तो अब तुम भी नहीं हो। I mean, ऐसा लगता है कि रिश्ते बदल गए, नए रिश्ते बन गए। नहीं? उन्हें देखो, इतने अच्छे डांसर नहीं है, लेकिन देख के लगता है दोनों एक दूसरे को कितने अच्छी तरह जानते हैं। आई एम सॉरी टू से शिखर, तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो, पर तुम मुझे इतना भी नहीं जानते। बंद करो ये म्यूजिक और खत्म करो ये पार्टी। आप सभी लोग इस फोटो को गौर से देखिए। क्या आप लोगों में से कोई इस लड़की को जानता है? ये तो हमारी फ्रेंड मान्या है। और इस फोटो को भी देखिए, ये कौन है? ये ऐसे कैसे डेड बॉडी कैसे? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर आप? ये कैसे हो सकता है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। अभी कुछ देर पहले इसकी लाश हमें बीच पर मिली। तुम्हें तो मान्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तू और मैं बात भी कर रहे थे ना कि वो कहाँ है। अचानक से कैसे गायब हो गई हो? इंस्पेक्टर साहब, आपने मान्या के परिवार वालों को इन्फॉर्म किया कि नहीं? घर वालों को इन्फॉर्मेशन देना हमारा सबसे बड़ा काम होता है मैडम, लेकिन फिलहाल मुझे तफ्तीश सबसे पहले इसी घर से ही करनी होगी, क्योंकि जिस कारपेट में इस लड़की की लिपटी हुई लाश मिली थी वो कारपेट इसी घर का है। और दूसरी बात यह है, मरने से पहले ये लड़की इसी घर में ही थी। वो मोटा सा कारपेट तो बड़ी मॉम घसीट के लेके जा रही थी बाहर। कारपेट में लाश? वो भी हमारे घर के कारपेट? अरे भाभी, आज सुबह तो आप एक कारपेट उठाकर ले जानी थी घर से बाहर। हाँ, मैंने भी देखा था। मैं ना वही बैठी थी जब ये बहन जी ना कारपेट लेके चली गई थी। इंस्पेक्टर प्राची, आप ना मुझे फोटो दिखाइए कारपेट की, मैं अभी पहचान के बता सकती हूँ कि वही कारपेट है कि नहीं। अरे लकी बहन जी, एक मिनट शांत हो जाइए ना। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मैं कारपेट स्टोर में लेकर गई थी, लेकिन उसे एक्सचेंज करवाने, बस। हाय और रब्बा, समझ गई मैं। अरे ये तो क्लाइमेक्स पे एंटी क्लाइमेक्स हो गया। मैं समझ गई क्या हुआ होगा। भाभी, आप स्टोर गई थी कारपेट एक्सचेंज करवाने। वो खूनी जिसने मान्या को मारा, उसे लाश लपेटने के लिए कारपेट चाहिए होगा, तो उसने उसी स्टोर से वो कारपेट ले लिया होगा हमसे बदला लेने के लिए। हम बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है सब हमसे जलते होंगे, और इसी जलन के चलते एक मिनट। कानून तुम्हारी तरह अंदाजों पर नहीं चलता है। कानून पुख्ता सबूत और गवाही पर चलता है। तो इसलिए हर हालत में मुझे इस केस की छानबीन करनी ही होगी। चाची 1 सेकेंड,
इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ साइड पर आइए, हम बात करते हैं। विल सॉर्ट दिस आउट। पार्टी का माहौल है, ऐसे वक्त में पूरी फैमिली को स्ट्रेस देना अच्छा नहीं रहेगा। आप लोगों को बॉडी कब मिली? किस हाल और हुलिया में मिली? और आपको कैसे पता कि कारपेट इस घर का है? आप बताइए। पता है, कल ही मान्या कह रही थी कि ला मैं घर जा रही हूँ। She was so cute, so lovely. सुबह से मैंने मान्या को कितने फोन किए पार्टी में बुलाने के लिए, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। देखा, हम दोनों ने देखा था बड़ी माँ को कारपेट ले जाते हुए, वो भी अकेले। और यहाँ इनका बेटा पुलिस से बात कर रहा है, वो भी अकेले। मुझे तो लगता सारा मैटर ही रफा दफा करने वाला है। लेकिन महिमा मैम मान्या को क्यों मारेगी? और मार के उसे ऐसे अकेले सबके सामने घसीट के क्यों लेके जाएगी? क्योंकि किसी दूसरे को लेते तो उनको शक जाता, और शायद उनको ये खूनी काम अकेले ही करना होगा। लेकिन मान्या की महिमा मैम से क्या दुश्मनी थी? महिमा मैम मान्या को क्यों मारना चाहती थी? मान्या ने ऐसा भी क्या कर दिया? हो सकता है मान्या ने बड़ी माँ का असली चेहरा देख लिया हो। अरे ये मेरे पैर के नीचे क्या है? नहीं, आप नहीं, कारपेट तो वही होता है। ओह माय गॉड, ये तो मान्या के रिंग है। मैम, मैम, इसको लाश की अंगूठी मिली है। क्या अंगूठी देख के इसको अपने माथे पे कुछ दिखेगा? इसे क्या दिखेगा? ये तो खुद आती पागल है। मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था ना आपको ना, उस दिन ओजस्विनी चाची ने भी कहा था कि किचन में मत जा, बड़ी माँ कुछ अजीब अजीब से भी। लेकिन क्या व्हाट लेकिन? हाँ, वो लाश को घसीटते कारपेट पे लेके गई है। हाँ, पुलिस को कारपेट मिल चुका है, इतने सारे सबूत सामने हैं, और क्या सबूत चाहिए आपको? आई डोंट अंडरस्टैंड। दीदी, वो उस दिन आपको अंगूठी मिली थी कि नहीं? हाँ कि ना? फिर आपने क्या बोला आपने? हाँ, कुछ धुंधला देखा है, यही बोला था ना। अभी भी लावण्य ने क्या कहा कि वो अंगूठी मान्या की है, तो ऑब्वियसली साफ बात है कि महिमा बड़ी माँ, नो, उसके इतनी रिस्पेक्ट क्यों दूं मैं? क्या ये है वो एक आंख वाली औरत, उसके पास शैतानी पावर्स है, इसलिए रूप बदल के इस घर पे रहती है, इसलिए हम लोग को बार इस घर में दिखी है। आपको समझ में नहीं आता? और उसका वो बेटा रक्षित, हाँ, जिसके ऊपर हम लोग को पहले से शक था, मुझे शादी के रात को मारने की कोशिश कर रहा था, झगड़ा के रात में वो टेरेस पे आया था। हाँ, लेकिन क्या अभी भी देखा नहीं आपने अपनी माँ के गुनाहों पे कैसे पर्दा डाला है, किस तरह से वो पुलिस से बात कर रहा था? आपको समझ में क्यों नहीं आता? Why don't you understand? दिव्या, शांत हो जाओ। Just forget it. दिव्या, मेरी बात सुन। दिव्या, अब ये मत कहना कि हो नहीं सकता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। दिव्या, रुक। दिव्या। हाँ, मैं भी बहुत डर गया था जब अचानक से पुलिस आ गई थी और मान्या के लाश के बारे में पूछने लगी। मुझे तो लगा पुलिस बहुत तगड़ी छानबीन शुरू कर देगी, पर शुक्र है लाश टली। उफ, मुझे तो लगता है रक्षित ने सारा मामला संभाल लिया होगा। अब कोई गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ तो है। अरे नहीं, कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। लाश मिली, वो भी कारपेट में लिपटी हुई। वो गड़बड़ नहीं। फिर कौन सी गड़बड़? लावण्या। ओह, मुझे पता है, उसे तुम्हें बहुत परेशान करके रखा था ना। वहां से जाने का नाम भी नहीं ले रही थी, किचन से चिपकी पड़ी थी। वही तो, लाश वही किचन में पड़ी थी, फिर भी उसे पता ही नहीं चला। ओजस्विनी, थोड़ी देर में मैं ज्वेलर के पास जा रही हूँ, तुम्हें आना है सर? हाँ, चलूंगी ना भाभी। और तुमने ये भी कहा था कि वो लड़की पागल है। वो वहीं थी ना किचन में बाकी महिला मंडल के साथ, तो उसने देख के भी नहीं देखा होगा। देखा नहीं होगा या दिखा नहीं होगा? अरे लाश की तो छोड़, जब मैंने उस मान्या को मारा तब भी तो उसे कुछ नहीं दिखा। हाँ। अरे क्यों चिल्ला रही है मान्या पान्या धन्या? तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, उसे भी नहीं सुनाई दे रही है। बोली तो थी वो उसके मरने के बाद। मेरा सर दुख रहा है। दुखता है मासी, इधर बहुत ज्यादा दुखता है, माथे में दर्द होता है, हेडेक हो जाता है। क्यों? यहाँ हेडलाइट है इसलिए? You mean आँख? हाँ, आँख में तो और भी ज्यादा दुखता है। नहीं, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका सर वो सर नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था। चुप, तूने कहा था कि लावण्या चंबो है। मैं कह रही हूँ, लगता है हम दोनों ही चंबो बन गए हैं। हम दोनों से गलती हुई है।
शायद लावण्य वो दूसरी वाली जादुई बहन नहीं है। दिव्य, दिव्य, दिव्य रुक, क्या कर रही है? शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा दिव्य, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, शांत हो जा प्लीज दिव्य, शांत हो जा। मैं शांत हो जाऊंगा। आप भी थी ना वहाँ पे जब पापा मम्मा को हम दोनों के साथ बारात स्टेशन में लेके गए थे। उसके बाद पापा कभी वापस नहीं आए। उसके बाद उसने हमारी मम्मा को हमारी आंखों के सामने मार डाला और हम कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद हम दोनों अकेले हो गए। इतने सालों से ढूंढते रहे। आप कहते हैं शांत हो जाओ, आप कैसे शांत हो सकते हो? लेकिन मेरा मन भी शांत नहीं है, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन अगर महिमा मैम वो एक आंख वाली औरत है जिसने हमारी मम्मा पापा को, तो क्या कर लेगी तू? मार देगी उन्हें? देख दिव्य, अगर महिमा मैम वही एक आंख वाली औरत है दिव्य, तो हम दोनों जानते हैं वो कितनी ताकतवर और कितनी पावरफुल है। सीरियसली इसलिए रुकी हो आप। आपका ना दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए बहुत, सबकी सिर्फ अच्छाइयाँ देखती हो आपको, या फिर आपको इस घर में बहू वाली फीलिंग आती है? मुझे कोई बहू वाली फीलिंग नहीं आती थी। मैं यहाँ पे क्यों रुकी हूँ, क्यों शादी की है? मेरा एक मकसद है और वो मकसद मेरे बहुत पास है और मैं वो करके छोड़ूंगी। अगर 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 सबूत नहीं होता कि महिमा आंटी सबका खून करती है, तो मैं उनको कभी मारने की कोशिश नहीं करती। उसने तो मान्या को भी नहीं छोड़ा। मान्या की क्या गलती थी? वो सिर्फ सबको मारती पिटती, नफरत हो चुकी है मुझे उससे। अब मैं हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठ सकती, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं गिर गई। भाभी आप ठीक हो ना? इसने मुझे धक्का क्यों दिया? Hey, you PA, how dare you? अरे महिमा भाभी को पुश किया तुमने, और वो भी इतनी जोर से। अरे रिप्लाई करो, चुप क्यों खड़ी हो? पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? बोलो, महिमा भाभी को पुश किया तुमने, क्या इंटेंशन थे तुम्हारे? अगर इन्हें चोट लग जाती तो, कुछ हो जाता तो? चाची जी प्लीज रिलैक्स। आई एम श्योर इसने पर्पसली नहीं किया होगा और ना ही किसी बुरी इंटेंशन के साथ किया होगा। मतलब ये कि वहां देखिए उस तलवार को। शायद वो तलवार मॉम को लग जाती है और उनको बचाने के लिए ही पुश किया है इसने। Oh my God! लेकिन ये तलवार यहाँ कैसे आई? ये तो इस वॉल पे रहती है ना? हाँ, तो हवा से उड़ के आ गई क्या? और ये सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? ये भी तलवार की वजह से उड़ गई या कोई मैजिक हुआ है यहाँ पे? अरे चाची जी, मॉम, आप लोग दोनों थोड़ा रिलैक्स कीजिए, जस्ट चिल। आप मुझे ये बताइए कि ये सब चीजें यहीं पड़ी थी, राइट? एग्जैक्टली। तो मुझे क्या लगता है ना, जब इसने बड़ी माँ को बचाने के लिए जब पुश किया होगा तो शायद टेबल भी गिर गया होगा और सब चीजें बिखर गई होगी। लेकिन ये तलवार यहाँ अरे चाची जी, तलवार कैसे आई, क्यों आई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे पर तलवार, मॉम, हमारे लिए क्या जरूरी है कि बड़ी माँ ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स। भाभी ठीक है, हमें और क्या चाहिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।